Hello future doctors, this is आशुतोष कुमार, MBBS स्टूडेंट फ्रॉम जिपमर पौंडीचेरी। आज मेरा दोस्त कुछ टिप्स शेयर करने वाला है कि उसने नीट 2K19 में बायो में 355 आउट ऑफ 360 कैसे स्कोर किया। सो स्टार्ट करते हैं। Hi friends, my name is Ayush Nath. Currently I am pursuing my MBBS from JIPMER Pondicherry. My JIPMER rank was 60 and I scored 646 in NEET. तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा कि आने वाले 2 वीक्स में हमें कैसे प्रिपेयर करना है। मोस्टली मैं बायो पे कंसंट्रेट करूँगा। मेरे बायो में नीट 2019 में 355 मार्क्स थे आउट ऑफ 360। तो मैं मेनली कंसंट्रेट उस पर करूँगा कि मैंने आखिर कैसे प्रिपेयर किया। तो मैं 3 फेज़ में बांटूंगा। सबसे पहले पेपर के बारे में बात करूँगा, फिर एनसीईआरटी के बारे में और फिर एक्स्ट्रा के बारे में। तो पहला फेज़ पेपर्स। देखिए, तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होता है पेपर, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस मोस्टली प्रीवियस 10 ईयर्स के ही स्केलेटन पे आते हैं। यहाँ तक तो 4-5 क्वेश्चंस तो सेम भी आ जाते हैं और कंटेंट लाइक सेम टॉपिक से ही आते हैं मोस्टली। तो आप 10 ईयर्स के प्रीवियस पेपर्स को करो और एनालाइज करो कि आखिर मतलब कि किस टॉपिक पे ज़्यादा हमें जोर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक प्लांट किंगडम हो गया, ये सबसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फिर इकोलॉजी हो गया, बायोटेक से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जेनेटिक्स हो गया। तो इन सभी टॉपिक पे आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। तो आप क्या करो कि आने वाले 10 दिनों को ऐसे तोड़ लो, लाइक 5 डेज, 3 डेज, 2 डेज एंड देन 1 डे। अब क्या करना है कि आपको पूरे सिलेबस को 5 दिन में कवर अप करना है, कैसे भी। और कैसे कवर अप करना है, पहले तो आप क्वेश्चन पेपर्स बनाओ और साथ ही साथ आप एनसीईआरटी भी कवर कर लो उस 5 दिनों में। ठीक है। फिर 3 दिन में जो 5 दिन में पढ़ा उसको 3 दिन में करने की कोशिश करो, पूरी करो। और फिर उसको 2 दिन में करो और फिर उसको फिर 1 दिन में करो। तो इससे क्या होगा कि आपका स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा और आपने एक चीज़ को 4 बार रिवाइज भी कर लिया। तो उससे आपको टॉपिक से बहुत अच्छे से कमांड हो जाएगा। और जब ये आप रिवाइज कर रहे हो तो वेटेज के हिसाब से टाइम देना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर ज़्यादा टाइम देना, इस हिसाब से। अब सेकंड आते हैं एनसीईआरटी। देखो यार, बायो में एनसीईआरटी तो लाइक गॉड है। तुम्हें अगर नीट क्लियर करना है तो एनसीईआरटी इज़ अ मस्ट। ऐसा हो जाना चाहिए कि एनसीईआरटी का तुम्हें पेज याद हो कि अच्छा ये कंटेंट इस पेज पे था। तो एनसीईआरटी तो लाइक मस्ट है। और बहुत अच्छे से पढ़ो यार, बहुत अच्छा उसमें मतलब कि बारीकियाँ से लिखी हुई हैं चीज़ें। तो कोशिश करो कि जो जहाँ पे रटना है उसे रट ही लो और फिर समझ भी लो कहाँ पे क्या समझना है। वो आप 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर बनाओगे तो उस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा आता है एक्स्ट्रास। अब एक्स्ट्रास अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है और उसे कंपाइल कर दिया एनसीईआरटी में, तब बहुत अच्छी बात है। तो उसको आप एनसीईआरटी से ही पढ़ लो, या आपने मान लो अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हो मॉड्यूल से, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो, तो उस पॉइंट्स को 2-3 पॉइंट्स को आप अंडरलाइन किए हो तो वो जाकर वहाँ से पढ़ लो 1-2 पॉइंट्स। ठीक है। लेकिन अगर आपने बस एक बार पढ़ा है कहीं से, तो मैं नहीं बोलूँगा कि अभी उसको छूने का कोई टाइम है, उसको छोड़ दो अभी। क्योंकि बाहर से देखो आने हैं 2-3 क्वेश्चंस, और उसके लिए अगर आपको बाहर से पढ़ना है तो बाहर का बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है। तो 2-3 क्वेश्चंस के लिए आप अपना सिलेक्शन क्यों रोकोगे, क्योंकि मोस्टली आने हैं हमें एनसीईआरटी से। 2-3 क्वेश्चंस तो हंसी में छोड़ देना, उससे कुछ नहीं होने वाला। देखो, पहले सिलेक्शन पक्का करना है हमें, और सिलेक्शन पक्का करने के लिए एनसीईआरटी बहुत है, तो वैसे ही पढ़ो। बाकी फिजिक्स में भी 10 ईयर्स के क्वेश्चंस बना लेना और न्यूमेरिकल्स बनाना, न्यूमेरिकल्स पे बहुत ध्यान देना। और एनसीईआरटी अगर पहले से पढ़ा हुआ है बोर्ड के टाइम तो बहुत अच्छी बात है। 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी थ्योरेटिकल। केमिस्ट्री में फिर वही करना है, प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन। अब केमिस्ट्री में आ जाते हैं 3 सब्जेक्ट, उसमें भी 3 सब पार्ट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक को बायोलॉजी की तरह ट्रीट करना, इनऑर्गेनिक को तो भाई रट्टा मारना पड़ता है, उसके लिए प्रीवियस ईयर बनाना। और जो 2-3 सब टॉपिक हैं, अब देखो जो चीज़ याद करना रहता है वो तो सोचेगा एक बार में याद हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। उसको 2-3 बार रिवाइज करो, 4 बार रिवाइज करो, 5 बार रिवाइज करो, वैसे ही तोड़ के जैसे करने को बोला था वैसे ही करो। और तुम्हारा फिजिकल आ जाता है, उसको फिजिक्स की तरह ट्रीट करो। मैं अब यही बोलना चाहूँगा कि अभी आने वाले 10 दिनों में, 14 दिनों में कूल माइंडेड रहना है। ज़्यादा अगर तुम अगर ज़्यादा तुम डिप्रेशन लाइक टेंशन लोगे तो उससे डिप्रेशन होगा। टेंशन भी लेना है, देख, एक लिमिट तक सही है, क्योंकि वो तुम्हें अच्छा खासा मोटिवेट करेगा पढ़ने को। लेकिन एक लेवल से ज़्यादा अगर टेंशन हो जाए तो फिर वो भी बहुत गलत है।
तो एक लेवल में रखना है टेंशन, ठीक है, उसको बढ़ने नहीं देना है और कूल माइंडेड रहना है। कूल माइंडेड रख के, लाइक मैंने जब एग्ज़ाम दिया था अपना, तो सबसे कूल माइंडेड मैं जिपमर के एग्ज़ाम में था और सबसे बेस्ट गया था मेरा। तो मैं भी वही बोलूँगा आपको, भाई बाकी सब तो ऑल द बेस्ट, आप अच्छा परफॉर्म करो और सभी कॉलेज में पहुँचो। बाय।